बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और ये मुर्गा भी ठीक ठाक है। तो आज मज़ेदार सी रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप देख रहे हैं आज मैं कोई सालन नहीं बनाऊँगी, लेकिन इस मुर्गे का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है जो मैं आप लोगों को सिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त देसी किस्म का मुर्गा है, मज़ेदार सा असील मुर्गा है और इसकी मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं किचन में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं उसकी रेसिपी के लिए कुछ चीज़ें सामान तैयार कर लूँ और तसव्वुर तब तक इसको ज़िबा करवा के लाते हैं। जी तो चलिए मेरे साथ किचन में। जी तो इसको ज़िबा कर लिया है। अब इसके अंदर से जो मटेरियल था वो निकाल दिया है। अंदर से ये देखें साफ़ हो चुका है और माशाल्लाह से अच्छा खासा इसके ऊपर गोश्त है। आपको बताया था ये असील देसी मुर्गा है। ये 25,000 का है जो सिर्फ रेसिपी के लिए यूज़ हो रहा है, खाने के लिए। तो माशाल्लाह से अल्लाह सबको दे, सब खाएं पिएं और इसी तरह उनके सबके रिज्क में इजाफा हो, तो अच्छा अच्छा खाएं। तो चलें आज इसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाते हैं जो आप लोगों के भी बहुत काम आएगी। तो अब क्या करना है जी, इसकी बाकी लेग्स उतारनी है और इसकी नेक की कटिंग करनी है, वो हम कर लेते हैं और इसे धो लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से मैं इसको धो के ले आई हूँ, ये साफ़ हो गया है और अब ये देखें आपके सामने है। मैंने इस तरह साफ़ किया है। ये जो ये है ये इसके जो देसी मुर्ग होता है उसकी निशानी होती है। ये आप देख लें इस तरह करके ना अच्छी तरह इसके ऊपर जो बाल रह जाते हैं ना हम वो उतार लेते हैं धो के। और एक्स्ट्रा जो चर्बी इतनी तो नहीं होती, जो भी होती है थोड़ी बहुत वो भी मैंने उतार ली है। अब क्या करेंगे, इसके चिकन में ना कट लगाएंगे। जहाँ जहाँ ज़्यादा चिकन है ना वहाँ कट लगाएंगे इस रुख पे। ये मैं आपको अंदर से भी दिखा दूँ, इस साइड से यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो उसके बाद ये देखिए मैंने कट लगा रही हूँ। देसी मुर्ग के काफ़ी टाइप के सालन मैंने आपको बनाना सिखाए हैं और आसान तरीके से। इसी तरह ये अफ़गानी स्टीम रोस्ट है और आपको मैं ये बनाना सिखाती हूँ। वो ब्रायलर पे होता है या मटन बीफ यूज़ होता है, तो ये देसी मुर्ग पे है, तो ये भी नया स्टाइल में है। जी तो मैं इसके कट लगा लूँ। ये ना कट इसके हर तरफ लगाएं। ये देखिए यहाँ भी है इस तरह करके ना, ये सारे हैं और इस साइड पे भी हैं और जिधर जिधर पॉसिबल था ना कट लगा दिए। तो ये कट लगाने का मकसद ये होता है जो हम मसाला इसमें डालें ना वो अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए और इसके अंदर फुल टेस्ट हो। जी तो ये सारा लगा हुआ है, अब और कोई जगह नहीं रहती, तो यहाँ थोड़ा सा कर देती हूँ। ये देखें अब क्या करना है, इसके ऊपर मैं नमक लगाती हूँ। ये इस साइड पे मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं, लेकिन मैं नमक उठा के अभी फ़िलहाल लगा रही हूँ, तो बाकी मसाले बाद में लगाऊंगी इस पर। ये बिल्कुल इसी तरह आपने मैरिनेट करना है। पहले नमक लगाना है, इसको अच्छी तरह अंदर भी लगा लेंगे ऐसे हाथों के साथ। ये देखेंगे तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, तो हम उन्हें डिफरेंट तरीके से बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी उसी तरह की एक रेसिपी है, आप लोग इसको देखें और पसंद करें। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स। तो चल ये जी नमक लग गया इस पर अच्छी तरह, इसको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जी अब ये 2 चम्मच मेरे पास सिरका है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस यूज़ कर लें। तो ये लगा देती हूँ इस तरह करके ना, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगेगा। अब मैं इसे सारा फैला लूँगी, आसानी से हो जाता है और इससे ये होगा कि नमक अच्छी तरह इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा सॉल्टी टेस्ट आने लग जाएगा। जी तो ये देखें इसको मैंने सिरका भी लगा दिया है। इसको सेट करके रखते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने ना इसको स्टीम में रखना है ना उसी तरह हम इसको शुरू से ही रखेंगे तो ये फिर इकट्ठा होके पड़ा रहेगा।
जी तो इसको लगा दिया है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद बाकी के मसाले लगाएंगे। 3 जो है लहसुन के हैं और 1 टुकड़ा छोटा सा अदरक का है। इसको मैं पीस लेती हूँ जस्ट फॉर टेस्ट। तो ये भी अंदर डालती हूँ और इसको मैं अदरक और लहसुन पीस लिया है मैंने। और इसको क्या करते हैं, इस तरह उठाएंगे, इसको भी बाकी मसाले की तरह इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे। इसमें ये होता है कि अलग अलग सारी चीज़ें लगाते हैं। जी तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस पर मैंने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास सारे मसाले हैं। नमक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो टेस्ट के मुताबिक है। ये चाट मसाला मैंने लिया है, ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, 1 चम्मच है। और सुरख मिर्च है 2 चम्मच। और ये काली मिर्च है आधा चम्मच, सिर्फ टेस्ट के लिए लिया है काली मिर्च। और उसके बाद हल्दी है कलर के लिए, ज़ीरा है साबित भुना हुआ है मेरे पास, और ये सूखा धनिया भी भुना हुआ है, आधा आधा चम्मच है। और उसके बाद ये थोड़ा सा अंदर 1 चुटकी कलर डाला है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो वो डाल लें, उसके बाद आपको ये मिर्च नहीं डालनी पड़ेगी। आप वही कश्मीरी मिर्च यूज़ कर लें, वो आपको कलर भी देगी। अगर नहीं है तो मेरी तरह आप ये सुर्ख कलर यूज़ कर सकते हैं। इसको कर देती हूँ मिक्स। ये देखें जी, अब मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूंगी, ना दही ना लेमन जूस, और सिर्फ मैं इसके अंदर थोड़ा सा इस मसाले के अंदर तेल यूज़ करूँगी। 2 चम्मच ऑयल है, ये मैं मसाले में डाल देती हूँ। जी अब इसको इस पे लगाएंगे। अंदर भी लगा रही हूँ मैं इसके अंदर सारा। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं करना कि आप अंदर वाली साइड को भूल जाएं, तो ये होगा कि फिर अंदर टेस्ट नहीं होगा। तो मैंने जिस तरह ऊपर लगाया है ना, इसी तरह अंदर भी लगाया है। जी तो अब इसको मैरिनेट करने के लिए हम कुछ देर के लिए रख देंगे और वेट करेंगे ये अच्छी तरह मसाले को ऑब्जॉर्व कर ले, और इसमें जब टेस्ट अच्छी तरह आ जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जी तो अब एक कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैं डालती हूँ पानी। ये आपने अपने कुकर के हिसाब से डालना है कि आपका स्टैंड इसमें डूब जाए। तो इसमें पानी आपने इस हिसाब से डालना है। मैं आपको बता दूं कि आपने एक ऐसा बाउल लेना है, मतलब इसी साइज़ का हो जाए, स्टील हो जाए सिल्वर हो जाए, जो भी अवेलेबल है वो हो जाए। वो आपने ऐसे रख के देखना है कि वो डूबे नहीं, ठीक है ना, ऊपर ऊपर रहे। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर ऐसा स्टैंड लेना है जो उसकी साइडों पे बाहर निकल आए, ठीक है। ये देखें जी फिक्स हो गया है। अब इसको रखते हैं यहाँ साइड पे। इसकी लेग्स मैंने धागे से बांध ली हैं, ये देखें जी। अब उसके बाद मेरे पास है प्याज है 2 टुकड़े हैं, सुर्ख मिर्चें हैं, मतलब सब्ज भी ले सकते हैं, ये है, और अदरक का टुकड़ा है। ये ऐसे अंदर डालूंगी आगे करके ना, ये देखिए अंदर बहुत सारी जगह है, तो इसको डाल के ना आगे कर देंगे। इसी तरह प्याज, ये देखें, और इनको कट लगाएंगे दरमियान में से, इनको भी डाल देंगे। और अब मेरे पास है टमाटर, इसको भी डाल देंगे। इससे ये होता है ना, टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है जी। अब मैं हाथ साइड पे करके आपको दिखा देती हूँ। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐसे उठा लेंगे और इसी रुख पे ऐसे रख देंगे इसके ऊपर। ये देखें जी, अब क्या होगा, ये बाउल नीचे रखा है ना, इसका जो पानी होगा ना, यानी यखनी, वो इसके अंदर इकट्ठी होगी। उसको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं।
मैंने इसमें गर्म पानी डाला था, मैं इसमें मीडियम आंच रखूँगी। अगर आपने ठंडा पानी डाला है तो आप इसको 6 से 7 मिनट यानी पानी के उबलने तक, अंदाज़ा होता है कि पानी कब उबलेगा, आपने इसको तेज़ आंच पे रखना है, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर वेट लगाऊंगी। अक्सर होता है वेट नहीं लगाते, लेकिन मैं इसके ऊपर वेट लगाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी है। तो ये होगा कि इसके अंदर जो स्टीम है ना वो इसको अच्छी तरह गला देगी। और वैसे भी आपको पता है कि ये देसी मुर्गा है तो टाइम लेता है, तो हम कोशिश करेंगे इसे जल्द से जल्द तैयार कर सकें। जी, तो आधा घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, मैंने कुकर को बंद कर दिया और इसकी भाप निकाल रही हूँ। और ये जब भाप निकल जाएगी ना तो हम इसको चेक करेंगे। जी, तो सारी भाप निकल गई है और अब मैं इसको ओपन करती हूँ। तो अच्छी तरह भाप को निकलने देते हैं, फिर कुकर खोलेंगे। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप भाप को सारा निकलने दें। अब देखें कुछ भी नहीं है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और जी मैं इसको साइड पे रखती हूँ। ये देखें जी, इसके कट्स देखें कैसे अलग-अलग हो गए हैं और ये कितना यमी लग रहा है, बल्कि मज़ेदार कहना चाहिए। यहाँ मैंने ना एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस थोड़ा सा ही डालना है। और अब क्या करना है, इसको मैं उठा के इसमें डालूंगी। आप ये देखें कितना हेल्दी है कि इसमें कितना लेस ऑयल यूज़ हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको उठा के इसमें डालती हूँ। तो अब इसको मैंने ध्यान से उठाना है। तो यहाँ पे मैं एक स्पून की ना बैग यहाँ रखती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त देसी कुकर रेडी है, स्टीम रोस्ट। और अब आए यखनी की तरफ। ये आप देख रहे हैं यखनी किस तरह हुई पड़ी है, ऑयल भी नज़र आ रहा है आपको और ये बेस्ट तरीके से यूज़ होगी। ये सारा वो पानी है जो चिकन ने छोड़ा था और इसके अंदर जमा हो गया है। जी ये स्टैंड में निकाल के रख देती हूँ धोने के लिए, जरूरत नहीं रही। तो अब यखनी को भी उठा लेते हैं किसी कपड़े के साथ। ये कपड़ा नीचे यखनी में गीला, इधर से नीचे वाले पानी में अगर गीला हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा मुश्किल हुआ है मुझे इसको उठाने में, फिर भी मैंने इसको उठा लिया है। और ये देखें जी, और यखनी में भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ये देखें जी। तो यखनी भी मैंने निकाल ली है और स्टीम रोस्ट भी, अफ़गानी स्टीम रोस्ट भी तैयार हो चुका है। अब इसके अभी थोड़ा सा इसका और काम रहता है। हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, उसको हम गरम कर लेंगे। जी तो ये थोड़ा सा ऑयल है, इसको गरम कर लिया है और इसको मैं उठाऊंगी। अब ये इतना गरम नहीं है तो ध्यान से उठाएंगे, ये टूटे नहीं। इसको इसके अंदर रख लेंगे। ये देखिए, इसके अंदर इसलिए रखा है कि इसमें प्यारा सा कलर आ जाए और वो जो इस तरह फ्राई होने की लुक होती है ना वो आ जाए। तो हम इसे तेज़ आंच पे करेंगे, हल्की आंच की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे जल्दी जल्दी करना है। और ये अच्छी तरह गल चुका है। इसके ऊपर वाली साइड पे हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। अगर आपके पास बाज़ार वाला है तो आप वो कर लें, नहीं तो ये यहाँ डालती हूँ। जब इसकी मैं साइड चेंज करूँगी ना तो ये खुद ही सेट हो जाएगा। इस साइड पे ये देखिए, ये वाला कलर हमने लाना था और ये आ चुका है। इसी तरह ये साइड भी हो गई है। और जो बटर डाला था उससे ये होगा कि इसका टेस्ट इतना मज़े का होगा कि उसमें आपको लगेगा कि आपने ये पूरा फ्राई मक्खन में किया है। हाँ जी, ये देखिए कितनी जल्दी हो रहा है और कितना मज़े का हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आपके सामने है, 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये रेडी हो चुका है। जी तो ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको उठा लेती हूँ। आराम से आप हाथ से उठा सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि ये टूटे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से अफ़गानी देसी असील मुर्गे का रोस्ट तैयार है और स्टीम पे तैयार हुआ है, बहुत लेस ऑयल में है। आप ये देखें जो बटर मैंने लगाया था उससे ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है। जी तो आप आते हैं इस यखनी की तरफ। ये यखनी बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत मज़े की भी लगती है। आप
इसको नान वगैरह और इस तरह रोटी के साथ आसानी से खा सकते हैं। मतलब एक पीस इधर से लें रोस्ट का और साथ ये यखनी, और बहुत मज़े की लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो ये इसी तरह करना है, आपने पहले फ्राई कर लेना है, फिर इसके ऊपर ये यखनी डालनी है और ये इसके ऊपर डाल लेती हूँ। इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है आपको जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और अब आपको दिखा देते हैं कि ये गला कैसी है। गरम है तो ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है कट्स के अंदर। और ये चिकन अच्छी तरह रेडी हो चुका है। तो इसे चेक करते हैं। इसको क्या करेंगे, यखनी में डिप करेंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग इसे नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, यकीन मानिए बहुत मज़े का बना है और बहुत टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।